मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नहीं चाहा कि मदीना मुनव्वरा में खुरेजी हो। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने अर्ज किया, 700 से ज़्यादा लोग हम लोग मौजूद हैं। बहुत बड़ा घर था उनका। अंसार मौजूद हैं, सब इजाज़त तलब कर रहे हैं, कुर्बान जाओ। उस वक्त के मुसलमानों पर ऐसा माहौल है, खुरेजी का डर है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन की इताअत से जर्रा बराबर भी हटे नहीं। उस्मान गनी ने फरमाया, तुम लोग मेरी मदद करना चाहते हो, दुनिया और आखिरत में मददगार बनना चाहते हो, तो एक शख्स का भी खून न बहे। मदीनतुर रसूल का एहतराम बाकी रहे। लोग मजबूर हो गए, बलवाई उनके घर पे चढ़ गए, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, उनको शहीद कर दिया। आपकी शहादत के बाद मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अरबाबे हल्ल अक़्द के मशवरे से मुहाजिरीन और अंसार के मशवरे से खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब हो गए। उसके बाद वाक़या पेश आया जंग जमल का। अइम्मे दीन ने लिखा है कि ज़ाहिर दलाइल शरा क़िसास को वाजिब करते हैं कि उस्मान गनी के कत्ल में जो भी शरीक हुआ, क़िसास में उसको कत्ल किया जाए। मगर हजरत अली बहुत बड़े मुज्तहिद थे। इन्होंने वाज़े फरमाया, बागी तावीले फासिद से कत्ल कर दे तो क़िसास में बागी को कत्ल नहीं किया जाएगा। ये मसला याद रखो। बागी तावीले फासिद से कत्ल कर दे तो क़िसास में उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। मुल्ला अली कारी ने लिखा इस पर, फ़हुवा इल्मुन ख़फ़ियुन फ़ाज़ा बिही अलीयुन। ये वो बारीक इल्म है
जिस तक हजरत अली की नजर पहुंची। तो जंग जमल से यह मसला वाज़ेह हो गया और असल मकसूद था दीन इस्लाम की खिदमत, मसले को वाज़ेह करना। हम तफसील में नहीं जा रहे हैं, तो मसला वाज़ेह हो गया कि बागी तावीले फासिद से कत्ल करे तो किसास में कत्ल नहीं किया जाएगा, और तावीले फासिद को मुज्तहिद आम लोग नहीं जाएंगे। फहुव इल्मुन खफियुन, ये वो बारीक इल्म है जिस तक हजरत अली की नजर पहुंची। अमीर मुआविया किसास के मुतालबे में सिफ़ीन में आ गए। याद रखो, अमीर मुआविया भी मुज्तहिद सहाबी हैं, और मुज्तहिद वही होता है जिसके अंदर नफसानियत न हो, ख्वाहिशात न हो, दौलत की लालच न हो, रियासत की लालच न हो, हुकूमत की लालच न हो। उसका दिल खुदा के खौफ से और रसूलुल्लाह की मोहब्बत में सरशार, वही मुज्तहिद है। बुखारी शरीफ में है, नमाज़े वित्र अमीर मुआविया एक रकात पढ़ते थे। लोगों ने हजरत इब्न अब्बास से अर्ज किया तो आपने फरमाया दाहु फ़इन्नहु फ़क़ीह, उन्हें छोड़ दो इसलिए कि वो मुज्तहिद है। अब उनसे खता हुई, वो खते इज्तिहादी मुनकर, और खते इज्तिहादी मुनकर हो तो मसला यह है कि उसका रद्द इनकार वाजिब है। हजरत अली से जंग हुई, ये मसला सब पर वाज़ेह हो गया कि मौलाए कायनात ने इस मसले को उजागर कर दिया कि मुज्तहिद से खते इज्तिहादी मुनकर हो, मुकर्रर नहीं, मुनकर हो, तो उसका रद्द इनकार वाजिब है। उसके बाद खलीफा इमाम हसन बने। इमाम हसन ने देखा, अब मैं कुछ सियासी बात कर रहा हूँ। इमाम हसन ने देखा लोगों का ज्यादा रुझान अमीर मुआविया की तरफ है। फ़ुआतुर रहमत में है कि अहले इल्म, अहले तक़वा, अहले इज्तिहाद ये हजरत अली की तरफ थे, और अवाम की अक्सरियत अमीर मुआविया की तरफ है। इसलिए कि आम लोगों में कुर्बानी का जज्बा नहीं रहता। अमीर मुआविया मनफात तक आते थे, जरूरत, हाजत, मनफात तक की इजाजत है। लोगों की क्या चाहिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, झगड़ा हो तो इंसाफ चाहिए, रहने की जगह चाहिए। और उस वक्त हुकूमत बहुत लंबी चौड़ी हो गई थी। पूरा अरब, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की का कुछ हिस्सा और यूरोप का कुछ हिस्सा,
इतनी लंबी चौड़ी सल्तनत थी। तो इमाम हसन ने इस हदीस पर अमल किया कि मेरा ये बेटा मुसलमानों के दो गिरोह के दरमियान जंग की नौबत आएगी तो सुलह करा देगा। ये रसूलुल्लाह का इरशाद। इमाम हसन ने अमीर मुआविया को हुकूमत सौंप दी तो इमाम हसन ने भी उनको अमीर मान लिया, इमाम हुसैन ने भी अमीर मान लिया, अब्दुल्ला बिन उमर ने भी मान लिया, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने भी मान लिया, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने भी मान लिया। जो उस जमाने में किबारे सहाबा के बेटे थे, मुज्तहिद थे, उन सबों ने उनको मान लिया अमीर। तो कौन सा ऐसा सुन्नी होगा जो इमाम हसन से बगावत करेगा, इमाम हुसैन से बगावत करेगा? तो अमीर मुआविया मुसल्लमा अमीर हो गए। इसलिए हर सुन्नी अमीर मुआविया को इज्जत की नजर से, राफिजियों की तारीख मत पढ़ो, तारीख में रत्बो याबिस बहुत है, सीरत में मिलावट बहुत है। ये तो लोगों के जज्बात से खेला जा रहा है। अमीर मुआविया हमारे सरदार इमाम अहले सुन्नत ने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, हक बदस्त हैदर ने करदार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, उन पर तान कारे फुज्जार। तो इमाम हसन ने मान लिया, इमाम हुसैन ने मान लिया। अब आप मुज्तहिद सहाबी इमाम हसन पर्दा फरमा गए, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर बचे, अब्दुल्ला बिन जुबैर बचे, इमाम हुसैन बचे, अब्दुल्ला बिन उमर बचे, रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन। हज़रत मुगीरा इब्न शुबा ये भी सहाबी रसूल है, बैअत रिज़वान में शरीक है, मुज्तहिद सहाबी है। ज़ियाद बिन सुफियान ने यजीद से कहला भेजा कि तुम्हारे वालिद तुमसे नाला है, तुम्हारे बारे में अच्छी खबर नहीं मिलती है, अपने आमाल को सही करो। यजीद ने ज़ाहिरी तौर से अपने आमाल को सही कर लिया, बज़ाहिर फासिक व फाजिर नहीं रह गया। लोगों की मदद करना, लोगों में जाना, गरीबों की फरियाद सुनना, झगड़े को सुलह कराना। और आम आदमी यही चाहता है कि हमारे खाने पीने में तंगी ना आए, रहने सहने में तंगी ना आए, झगड़े में हमको इंसाफ मिले। उसने अपने को ऐसा बना लिया। मुगीरा इब्न शुबा मुज्तहिद है, कोई नफसानियत नहीं है, मुअर्रिखीन तो गलत है। अमीर मुआविया भी मुज्तहिद है, नफसानियत नहीं है। अब उस वक्त सूरत क्या होती कि उन्होंने राय दी, अगर आपने ममलकत को ऐसे ही छोड़ दिया, किसी को अपना जानशीन नहीं बनाया, तो फिर खुरेजी होगी, जंग होगी, मोहल्ला मोहल्ला तबाह होगा। बहुत से लोग मुस्लिम डर है इस्लाम की तालीमात ना पाए, इस्लाम से फिरने लगे। और ज्यादा अंदेशा है कि बगल में रूम है,
ईसाइयों की हुकूमत, कैसर चढ़ाई कर बैठे और शिराज़ा बिखर जाए। क्या सूरत है? तो उन्होंने राय दी कि ममलकत कायम करो, मुलूकियत कायम करो। अब बादशाही निजाम आ गया। तो उन्होंने यजीद को अपना वली अहद बना लिया और इस पर बैत लेने लगे। मक्का शरीफ पे बैत ली, मदीना शरीफ पे बैत ली, शाम में बैत ली, हर तरफ लोग दौड़ा दिए गए। तो मुल्कियत को कायम करना ये उनका इज्तिहाद था, इस्लामी नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए। और इस पर राय देने वाले भी मुगीरा इब्न शोबा है कि निजाम न बिगड़े, इसलिए कि लोग न तो इमाम हुसैन को कबूल कर पाएंगे सारे लोग, न अब्दुल्ला बिन जुबैर को कबूल कर पाएंगे, न अब्दुल्ला बिन उमर को कबूल कर पाएंगे। इसलिए कि लोगों में तस्किए नफ्स नहीं है, नौ मुस्लिम है, इस्लामी तालीमात से वो मानूस नहीं, उनको दुनियावी सहूलत चाहिए। अब उन्होंने यजीद के वली अहदी का ऐलान किया, लेकिन कुर्बान जाओ, यजीद के वली अहदी के ऐलान करने के बाद सारे लोगों ने बैत तो कर ली, इमाम हुसैन ने बैत नहीं की, अब्दुल रहमान बिन अबू बकर ने बैत नहीं की, अब्दुल्ला बिन उमर ने बैत नहीं की, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने बैत नहीं की, इन हजरात ने बैत नहीं की। तो उन्होंने इनको कुछ सताया भी नहीं और उनको इनकार का हक हासिल था। अमीर मुआविया मुज्तहिद हैं, तो ये हजरात भी मुज्तहिद हैं, वो अपने इज्तिहाद पर आमिल। मगर अमीर मुआविया के जहन में यही बात थी कि नज़्म व ज़ब्त न बिगड़े। जब उनके विसाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने यजीद को नसीहत की है, किताबुल्लाह पर चलना, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर चलना और शेखैन के तौर तरीके को अपनाना, सिद्दीक़ अकबर के तौर तरीके को, हजरत उमर के तौर तरीके को। इसलिए कि हदीस शरीफ में आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी अबी बकर उमर, मेरे बाद उन दो की पैरवी करो, यानी अबू बकर की और उमर की। इसी नसीहत को अमीर मुआविया ने दोहराया और फिर दुआ की, मालिक व मौला, अगर ये सही रास्ते पर चले तो इसे मोहलत देना, और रास्ते से भटक जाए तो तू अपनी गिरफ्त में ले लेना। अगर ये सही रहे, सही रास्ते पर चले तो इसे मोहलत देना, और रास्ते से भटक जाए तो अपनी गिरफ्त में ले लेना। उनका विसाल हो गया। यजीद जो तख्त पर बैठा तो इसने बैत का अंदाज बदल दिया। क्या अंदाज रखा? तुम लोग यजीद का हुक्म मानो, अगरचे किताब और सुन्नत के खिलाफ। यजीद के तुम गुलाम हो, चाहे तो तुमको आजाद कर दे, चाहे तुमको बेच दे। ये बैअत हराम। इस तरह से अहद लेना
ये ओट नहीं है, अहद लेना है। मुसलमान अहद का पक्का होता है, अहद नहीं तोड़ता। इस तरह से उसने अहद लेना शुरू कर दिया उसके कारिंदों ने। अब ये बैत तो हराम है, जान के खौफ से, माल के खौफ से, बच्चों की इज्जत आबरू के खौफ से बैत की रुखसत शरान मुआखजा नहीं। और अजीबत यह है कि तुम इसका इनकार कर दो, ये अजीबत है। मेरे आका सैयदना इमाम हुसैन ने अजीमत पर अमल फरमाया। आप जो नसीहत फरमाते थे कि लोगों अपने मिजाज पर मत चलो, अपनी सोच पर मत चलो, उस पर चलो जिस पर चलने की अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने हुक्म। खवारिज अपनी सोच पर चले और अपने आप को हक समझते रहे, गुमराह हो गए। तुम अपनी सोच पर मत चलो, यजीद की बैत हराम है। आपने ऐलान फरमाया और कुर्बान जाऊं, कैसे बर्दाश्त किया होगा। एक लम्हा भी तबलीग से खाली नहीं है। जब मैदान करबला में इमाम आले मक़ाम पहुंचे हैं तो अगल बगल में जो देहात था वहाँ के लोगों को बुलवाया और उसके बाद पूछा है ये ज़मीन किसकी है। ये मैंने पढ़ा है तारीख में। ज़मीन के मालिकान को बुलवाया और रास्ते में जो कुछ आपको नजराना मिला था उस नजराने से उन तमाम ज़मीनों को खरीद। फिर उन औरतों से फरमाया अगर तुम्हारे शौहरों को रोक दिया जाए तो तुम लोग पानी भरने के बहाने आना और मेरी लाश पर मिट्टी डाल देना। अल्लाह पाक उनके सदक़े में हमारी दुनिया और आखिरत को बेहतर कर दे। जिक्र शहादत को सुनो, उससे ईमान ताज़ा होता है। हमारा थोड़ा सा सुना दो। ये वो किताब है जिसको इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुहर्रम शरीफ में सुना करते थे। उसका आखिर का थोड़ा सा हिस्सा आप लोग सुनो, ईमान को ताज़ा करो, फिर सलाम पढ़ लिया जाएगा।